ओके, क्या आपको लगता है कि अगर सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे 5000 साल पहले नैमिषारण्य में, तो वो बेहोश आते 6 महीने? वेल, आई थिंक आप ऐसे ही मानते हो, क्योंकि सारे वृंदावन के कथाकार और गौड़िया वैष्णव भी यही बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हुए अगर राधा का नाम ले लेते तो कथा ही नहीं होती, क्योंकि 6 महीने बेहोश आते। परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे। अब ये जो लॉजिक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर ये बाय द वे सत्य नहीं है, ये एक मिथ है फालतू का। ये हवा हवाई बातें, बकवास बातें। क्यों? क्योंकि कोई भी जिसने महाप्रभु का सिद्धांत पढ़ा है और जिसने प्रभुपाद और आचार्य की किताबें पढ़ी हैं, वो इमीडिएटली समझ जाएगा ये सब बकवास है 1 नंबर का। क्योंकि इसमें 3 प्रॉब्लम है। पहली बात, जो 6 महीने का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए वो प्रमाण देते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से। बाय द वे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड हैं, प्रकृति खंड, ब्रह्म खंड, गणेश खंड, कृष्ण जन्म खंड। 18 से ज़्यादा श्लोक हैं और इसलिए किसी ने पढ़ी भी नहीं। बाय द वे, कृष्ण जन्म खंड में राधा रानी का नाम स्पष्ट है, उनकी लीलाएं, राधा कृष्ण की लीलाएं। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने श्लोक बनाया है वो आराम से ब्रह्म वैवर्त पुराण कोट कर सकता था, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण की लीलाएं, और सबने एक्सेप्ट कर लिया। सबने ये भी नहीं चेक किया कि वहाँ पे है या नहीं। अब पहली बात, ये जो श्लोक है ये क्या है? ये है कि श्री राधा नाम मंत्रेण मूर्छा षण्मासिकी भवेत। अगर राधा का नाम ले लेते सुखदेव गोस्वामी तो षण्मासिकी 6 महीने बेहोश हो जाते। इसलिए न उच्चारेत मत स्पष्टम, इसलिए उन्होंने स्पष्ट राधा का नाम नहीं लिया, अन्य आराधिता इनडायरेक्टली बोला। क्यों? परीक्षित हित कृन्मुने, परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए। बेहोश हो जाते तो राजा 7 दिन में मर जाता, जब बेहोशी के बाद उठते तो राजा होता ही नहीं। प्रॉब्लम है। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है, बट ना इसका कोई चैप्टर नंबर है, ना इसको कोई खंड है, और ना ही इसका कोई श्लोक नंबर है। इसी से पता लगता है कि ये प्रमाण नॉनसेंस है। दूसरी बात है, हमारे किसी गोस्वामी और आचार्य ने अपनी किताबों में ये कि कोट ही नहीं किया। अगर श्लोक होता ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो इतना अच्छा लॉजिक है, कोट नहीं कर देते। तीसरी बात यह है कि फिलॉसफिकली ये श्लोक बहुत ही बेकार है। फिलॉसफिकली इसलिए बेकार है क्योंकि ये सहज्यापंथी है। सहज्या लोग बात करते हैं, मूर्छा, बेहोश हो आते 6 महीने, इसलिए कथा नहीं सुनाई। गौड़िया वैष्णव बात करते हैं सेवा भाव, उनके लिए सेवा भाव इंपॉर्टेंट है, ये भाव के लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है। और तीसरी बात, प्रैक्टिकली भी ये श्लोक नॉनसेंस है, क्योंकि भाई महाप्रभु राधा के बारे में सुन रहे थे रात को गंभीरा में, रामानंद राय स्वरूप दामोदर से गीत गोविंद सुन रहे हैं, कृष्ण कर्णमृत सुन रहे हैं, उसमें तो राधा का नाम स्पष्ट है, मगर वो तो 6 महीने बेहोश नहीं हो रहे। अगले दिन बिल्कुल ठीक है, प्रीचिंग करने पहुंच गए। नरोत्तम दास ठाकुर राधा का नाम ले रहे थे अपने भजनों में, वो तो बेहोश नहीं हुए। श्रीनिवास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, जीवा गोस्वामी, ये सब राधा का नाम तो लेते होंगे। जीवा गोस्वामी ने अपना स्कूल खोला था और वहाँ पे राधा के बारे में तो चर्चा होगी, राधा तत्व के बारे में, तो वो तो बेहोश नहीं हो रहे। सुखदेव गोस्वामी पता नहीं कहाँ से बेहोश हो गए। तो प्रैक्टिकली भी बिल्कुल गलत है प्रमाण ये। इसलिए हवाई बातों में मत जाइए। मैं आपको सीधा बताता हूँ सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत अमृत में फर्स्ट पार्ट के 7th चैप्टर के 158th वर्स में ये श्लोक बोला है। क्लियर है, इस क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं सीधा कि भाई राधा का नाम सुखदेव गोस्वामी ने क्यों नहीं लिया भागवत में। वो लिख रहे तत्तीक्षणा ज्वलना उच्छकाग्र कनिका स्पर्शेना सद्यो महावैकल्यम स भजन कदापि न मुखे नामानि कर्तुम प्रभु। ये मैं पढ़ रहा हूँ, गोपी प्रनंदन प्रभु ने जो ट्रांसलेट किया बृहद भागवत अमृत उससे पढ़ रहा हूँ मैं। तो संस्कृत तो क्लियर है, तत्तीक्षणा ज्वलना उच्छिक अग्र कनिका स्पर्शेना, अगर एक कण भी वो राधा रानी का नाम ले लेते, स्पर्शेना छू भी देते, तत्तीक्षणा ज्वलित, उनमें बहुत प्रेम की ज्वालाएं उठ जाती। सद्यो महा, सद्यो मतलब इमीडिएटली, महा मतलब महान, वैकल्यम, वैकल्यम मतलब उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता। यहाँ पे लिख रहे हैं महावैकल्यम को ग्रेट एजिटेशन, एजिटेशन हो जाती, उनका स्वर भेद हो जाता, को रोमांच हो जाता, अश्रु हो जाते, उनका माइंड किसी और डायमेंशन में चला जाता। इसलिए कदापि न मुखे नामानी, इसलिए उन्होंने अपने मुख से राधा का नाम नहीं लिया, कर तुम नहीं लिया, जानबूझ के रोक लिया अपने आप को। प्रभु, प्रभु वर्ड को ध्यान रखिए, अभी मैं आ जाऊंगा। बट पर्पट में सनातन गोस्वामी ने इसके पर्पट में सनातन गोस्वामी ने अपनी ही बुक पे ऑटो कमेंट्री लिखी है, दिग्दर्शिनी टीका,
और उसमें सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं कोट कर रहा हूँ, गोपीनाथ प्रभु ने इसको ट्रांसलेट किया है कि इफ सुखदेव गोस्वामी अटर्स द गोपीज नेम, हिज हार्ट एट वंस फिल्ड विद रिमेम्बरेंस ऑफ गोपीज एंड द स्कॉर्चिंग फ्लेम्स ऑफ वीर भाव मेक हिम अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन हिज सर्विस। सुखदेव गोस्वामी को पता था कि वो राधा का नाम लेंगे, उनमें वीर भाव बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, उनका माइंड एजिटेट हो जाएगा, हो सकता है उनका स्वर भेद हो जाए, उनको रोमांच हो जाए और उनकी सेवा में रुकावट होगी। उनके लिए सेवा इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए भाव के लक्षण इंपॉर्टेंट नहीं थे। इसलिए उन्होंने Therefore, while reciting श्रीमद् भागवतम to महाराज परीक्षित, he avoided mentioning the gopis by name. इसलिए उन्होंने जानबूझ के गोपियों का नाम छुपा दिया। अब मैंने आपको बताया था वर्ड प्रभु, कर्तुम प्रभु संस्कृत में आ रहा है। प्रभु सनातन गोस्वामी ने जानबूझ के बोला सुखदेव गोस्वामी को। यहाँ पर शुका भी बोल सकते थे, शुका मुनि बोल सकते थे, महामुनि बोल सकते थे। प्रभु इसलिए बोला है बताने के लिए कि सुखदेव गोस्वामी को अपने पे पूरा कंट्रोल था, फुल कंट्रोल था। ईश्वर, प्रभु का मतलब ईश्वर है, ईश्वर मतलब यहाँ पे पूरा कंट्रोल है। तो उन्होंने जानबूझ के ये स्ट्रैटेजिकली नाम नहीं बोला कि सेवा में 1 मिलीमीटर भी रुकावट नहीं है। 6 महीने बेहोश की तो बहुत दूर की बात है, वो तो सुखदेव गोस्वामी सोच ही नहीं रहे थे। और दूसरी बात, अगर वो इतनी एक्सटेसी में चले जाते तो गोपी प्रधान वो यहाँ पे लिख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी sometimes in helpless state of Veera Bhav, he might sometimes become incoherent in chanting the glories of the Lord. अगर वो इतनी वहाँ वैकल्यम समाधि में इतना जो भाव समाधि या भाव के लक्षण आ जाते उनको, तो क्या होता, तो हो सकता है वो जो प्रीचिंग कर रहे हैं, वो जो लाइन ऑफ थॉट चल रही है, परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, वो छोड़ के पता नहीं कहाँ किस किस राधा कृष्ण की लीलाओं में घुस जाते वो, जो कि उस असेंबली के लिए, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित को, उस टाइम के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अनधिकारी लोग भी बैठे थे। जब परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो वहां पे ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, कर्मकांडी भी हैं। हमें कैसे पता वहां पे ये लोग बैठे हैं? क्योंकि परीक्षित ने रास पंचाध्याय के पहले, रास लीला बोलने से पहले परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से 10th कैंटो 29 चैप्टर 12th वर्स में एक डाउट उठाया परीक्षित को। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी जी, गोपियों को तो प्रेम था कृष्ण से और वो जानते भी नहीं थे कृष्ण भगवान है, तो उनका वो जो साधारण प्रेम था, लौकिक प्रेम, उससे वो 3 गुणों से परे कैसे हो गई? और रास पंचाध्याय के बाद भी उन्होंने डाउट पूछा, पंचाध्याय के बाद डाउट पूछा कि भी गोपियों ने तो औरों के हस्बैंड से डांस, कृष्ण ने औरों के हस्बैंड से डांस कर लिया गोपियों के साथ, गोपियां तो उनके हस्बैंड कोई और थे, कृष्ण खुद धर्म की मूर्ति हैं, तो उन्होंने अधर्म कैसे कर दिया? तो ये डाउट सुन के सुखदेव गोस्वामी को समझ आ गया परीक्षित के डाउट्स नहीं है, ये लोगों के डाउट्स हैं जो उनके माइंड में आ रहा है। अगर मैं इस टॉपिक में डीप में जाऊँगा और राधा का नाम ले लिया तो यहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये सब अनधिकारी हैं राधा के बारे में सुनने में, इसलिए उन्होंने ये सब छुपा लिया। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने राधा का नाम क्यों नहीं लिया, तो भाई हवाई बातें छोड़ दीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए थोड़ा सा और फिर आंसर कीजिए, तो आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। वरना आप भी सोचते रहेंगे कि मैं भी काश 6 महीने बेहोश हूँ तो कितना मज़ा आ जाए, और सेवा वेवा वहीं रुक जाएगी। हरे कृष्ण।